हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द बेसिक पोस्टर क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर कौन सा है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। अब सबसे पहले समझ लेते हैं चैप्टर के नाम को, फिर उसके बाद उसका कंटेंट देखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आया होगा कि हमें शियर फोर्स पहली चीज और बेंडिंग मूवमेंट ये दूसरी चीज, ये दो चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स का मतलब क्या? किसी चीज का शियर होना। समझो ये डस्टर है और ये पेन है। अगर ये डस्टर राइट की तरफ जा रहा है और ये पेन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये दोनों के कांटेक्ट में जो सरफेस है उस पर एक फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम शियर फोर्स। तो ये शियर फोर्स किसका निकालना है हमें? ये शियर फोर्स निकालना है हमें बीम का। वहीं पे सेम बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट मतलब क्या? एकदम सिंपल है। ये देखो, ये आपका बीम है, इसके ऊपर कई सारे लोड आते हैं, आप खड़े रहते हो, आपका फर्नीचर है, टाइल्स है, उसका सेल्फ वेट है, इसके कारण ये बीम जो है स्लाइटली ऐसा बेंड होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? बेंडिंग मूवमेंट। तो ये दो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि कौन से टाइप के बीम्स है और उस पे कौन से टाइप के लोड आते हैं, ये समझना जरूरी है। तो शुरू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। पहला पॉइंट रहेगा इसमें टाइप्स ऑफ बीम्स। बड़ा ही इजी और आसान। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पहला टाइप कौन सा आता है। तो देख लेते हैं पहला टाइप जो आता है बड़ा ही सिंपल होता है, इसलिए उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसको सिंपली सपोर्टेड बीम क्यों बोला गया है अभी पता चलेगा। ये देखिए, ये आपका बीम है, ओके, इसको बोलेंगे हम ए बी, राइट। अभी ए बी जो है इसको दोनों तरफ ऐसा एक सिंपल सपोर्ट दिया गया है। कौन सा सपोर्ट? सिंपल सपोर्ट। अब सिंपल सपोर्ट इसको क्यों कहा गया? देख, ये दो पेन है, ठीक है, अब ये बहुत पास में पकड़ने पड़ेंगे और इसके ऊपर ये बीम है, ना इसको कोई फिक्सचर है ना कुछ, बस सिंपली नीचे से सपोर्ट किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। दैट्स। अब दूसरा जो टाइप आता है इसमें वो है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम को कैसे जाने? उसके नाम से ही जाने ना। जैसे पहले को जाना था कि सिंपल सपोर्ट रहता है, इसलिए उसको हमने बोला सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका अगर डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो बड़ा आसान है। क्या कहोगे? द बीम whose both the ends simply supported, that beam is known as simply supported beam। उसके नाम से ही सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी दूसरी चीज फिक्स्ड बीम। अगर मैं आपको दिखाऊंगा फिक्स्ड बीम किसे बोला जाता है। ये देखिए, ये बीम है, बीम। अब इसको फिक्स्ड क्यों बोलेंगे? ये देखिए, उसका रीजन ये है, इसके दोनों एंड इस तरह से फिक्स किए जाते हैं। क्या समझे? द बीम whose both the ends are fixed, that beam is known as fixed beam। That's it। तीसरे बीम पे चलो। जो तीसरा बीम है उसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ये देखो, ओवर हैंगिंग बीम। अभी इसका नाम बड़े ध्यान से देखिए। ओवरहैंग। ओवरहैंग होना मतलब क्या? किसी पोर्शन का एक्सटेंड होना। मान लो ये सपोर्ट है, ये बीम है,
तो ये सपोर्ट से थोड़ा सा आगे निकला है, ये मतलब ओवरहैंग हुआ है, राइट। तो ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अभी देखिए, इधर एक सिंपल सपोर्ट है और इधर एक सिंपल सपोर्ट, ये बीम ए बी सी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बी टू सी ये पोर्शन क्या हुआ है, ओवरहैंग हुआ है, बराबर। तो इसीलिए इसको ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इधर भी हो सकता है, ए के बाजू में भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। ये देखिए ए बी, मान लो इधर, तो इधर ए सी ये ओवरहैंग पोर्शन, इसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। अब कोई बोल सकते हैं कि सर आपने ए की तरफ ओवरहैंग दिखाया, बी की तरफ दिखाया, क्या पता दोनों तरफ भी इसका पोर्शन ओवरहैंग हो सकता है, सी और डी, ठीक है। तो बी डी ए सी ये दोनों ओवरहैंगिंग पोर्शंस है, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। द बीम whose one or both the ends overhang beyond the support, that beam is called as overhanging beam. ओके, तो ये हो गया तीसरा। अभी देख लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ बीम जो है वो है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, बीम को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब बीम को कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता जाता है तो उसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। जैसे कि ये बीम है आपका ए बी, इसको ऐसे सपोर्ट से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब द बीम हु हैविंग सपोर्ट्स मोर देन 2, जिसको 2 से ज्यादा सपोर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम, दैट्स इट। इसके बाद आता है लास्ट कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम, कैंटिलीवर बीम। अभी कैंटिलीवर बीम की क्या बात है समझा देता हूं मैं आपको। ये देखिए एक बीम है जिसको हम ए बी कहेंगे, जिसका एक एंड क्या फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है। तो इसका मतलब द बीम whose one end is fixed and other free, that beam is known as cantilever beam. So that's it about types of beams. अभी आपको कहाँ पे लगता है, ये आपको SFD और BMD ड्रॉ जब करते हो तभी ये सब सारी चीजें काम आएंगी। तो उस टाइम पे हर एक बीम का आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इस लेक्चर का आखिरी पड़ाव, यानी टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, बीम तो देखे हमने, लेकिन उस बीम पे आने वाले लोड कौन से होते हैं। तो पहला लोड होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, चलिए पॉइंट लोड को समझ लेते हैं। इसके लिए मैं ड्रॉ करूंगा एक डायग्राम बीम की। चलो बीम ए बी जो सिंपली सपोर्टेड है। अब इस बीम पे अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे जब लोड आता है, मान लो W किलोन्यूटन है, ये W की जगह मैं वैल्यू लिखता हूँ, नहीं तो आपको ये WKN दिखेगा, 10 लिख देता हूँ, 10 किलोन्यूटन। कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट लोड बोला जाता है। The load which acts at a single point, that load is called point load. अभी पॉइंट लोड की बात हमने करते करते सेकेंड टाइप को भी देखना चाहिए। सेकेंड टाइप कौन सा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें दिया रहता है यूडीएल। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूडीएल। अब यूडीएल भी मैं आपको समझाता हूँ। ये बीम 1 सेकंड सिंपली सपोर्टेड है, ए बी, ठीक है। अब इसका नाम ही देखिए, उससे ही पता चलेगा आपको कि ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पे होता है, बीम के ऊपर। इतना सिंपल है, देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार। अभी ये एक जैसा दिख नहीं रहा है, ये अलग बात है, मेरा ड्राइंग का इशू है थोड़ा इसमें, बट ये एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, यूडीएल। अब ये यूडीएल पहचानने का कैसे, इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे इतना किलो न्यूटन, दूसरे मीटर पे इतना किलो न्यूटन, दैट्स इट। तो ये हमने 2 टाइप के लोड देखे। ये लोड हमें हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ तीसरा भी लोड है, ज्यादा यूज में नहीं आएगा बट आपको पता रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा लोड है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग मतलब वैरी होता है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। डायग्राम देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। बीम ए बी, ये देखिए, ये जो है यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है, ए से बी तक यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बोलते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बीम के 5 प्रकार, और फिर उसके बाद लोड के 3 प्रकार। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है एंड। अगर आपको कुछ इसमें डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।